आजकल के महंगाई के दौर में शॉपिंग करना जो है ना नहायत ही मुश्किल काम है। अगर बात करें हम ग्रोसरी शॉपिंग की तो वो उससे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि एक औरत के लिए मैनेज करना महीने को बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर हम बजट बना लें तो फिर उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर एक औरत की 20-30 हज़ार तनख्वाह है तो उसमें गुजारा करना नहायत ही मुश्किल है एक मिडिल क्लास के लिए। तो इससे बेहतर है कि हम महीने का बजट बना लें और साथ साथ देखें कि हमारे घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर वो चीज़ें हैं तो एक लिस्ट पकड़ें, तो उसके ऊपर लिखते जाएं कि ये चीज़ें हमारे घर में हैं, ये चीज़ें हमारे घर में नहीं हैं। तो अगर इंसान इस तरह का बजट बना ले तो बहुत ही आसानी हो जाती है। और अगर हम एक औरत जो है ना अपनी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए शॉपिंग करे तो वो उसके लिए जो है ना घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में कर्ज़ों के नीचे इंसान आ जाता है। तो इससे बेहतर है कि हम अपनी ख्वाहिशात को एक तरफ रखते हुए सिर्फ हम अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी पर फोकस करें तो ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। जिस तरह बाकी ख़वातीन जो है ना अपना बजट लेके चलती हैं, इसी तरह मैंने भी अपना बजट जो है ना देखा और मैंने सोचा कि मैं सिर्फ 2000 ही साल लेके जाऊंगी। अच्छा, मैं पता क्या करती हूँ, जब मैं ज़्यादा पैसे लेके जाती हूँ ना तो वो मैं ज़्यादा खर्च कर देती हूँ। इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं 2000 ही लेके जाऊँगी और वहाँ जाके देखूँगी कि मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं बड़े मॉल में जो है ना शॉपिंग करके आऊँ। तो मैंने कहा कि जब मैं वहाँ गई तो प्राइस देखे तो मैं स्कैन कर कर के प्राइस देखती रही। जो मेरे बजट में थे, मुझे जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने वो ले लिया। ऊपर से ईद थी तो मैंने कहा कि मैं ईद के लिहाज से जो है ना मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं वही चीज़ लेती हूँ, बाकी जो फजूल चीज़ें मैं नहीं लूँगी। और साथ मेरी बेटी आई हुई थी, कभी वो कह रही थी मैंने ये लेना मामा, कभी मैंने ये लेना। तो मैंने कहा ये वाली चीज़ें जो मैंने अपनी बेटी को कहा कि बच्चे नहीं, हम ज़रूरत की चीज़ें लेने आए हैं, वही चीज़ें लेंगे। तो फिर हमने अपनी ज़रूरत की कुछ, मैंने कुकिंग ऑयल मुझे इधर से 20-30 रुपये सस्ता लगा तो वो मैंने ले लिया, क्योंकि बाहर से भी मैंने पहले रेट पता करवाए कि वहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो फिर मैंने उधर जाके अपने रेट जो है ना देखे। अच्छा जी, हर औरत के लिए वो बहुत खुशी का दिन होता है जब उसने ग्रोसरी शॉपिंग करने जानी होती है। और मेरे लिए भी आज बहुत ही खुशी का दिन है कि मैं भी ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रही हूँ। ग्रोसरी शॉपिंग करना नहायत ही मुश्किल काम है और इसके लिए जो है ना हमें पहले तो एक लिस्ट बना लेनी चाहिए और उसके बाद दूसरा काम हमें ये करना चाहिए कि हमें घर से देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे पास है, कौन सी नई चीज़ है। अच्छा, हमारे इर्द गिर्द जो है ना बहुत से मॉल हैं, छोटे मोटे जो है ना स्टोर भी हैं। तो मैं पता क्या करती हूँ ना, जहाँ से मुझे सस्ती चीज़ मिले ना मैं वहाँ से ले लेती हूँ। जैसे मुझे चीनी अगर यहाँ से ज़्यादा पैसों में मिल रही है तो मैं उधर से ले लेती हूँ। अगर मुझे आटा इधर से ज़्यादा महंगा मिल रहा है तो मैं उधर से ले लेती हूँ। अगर मुझे इस तरह के जो दालें वगैरह हैं, जो दूसरे स्पाइसेस हैं, वो भी मैं अगर मुझे जहाँ से कम मिले मैं वहाँ से ले लेती हूँ। अगर और एक आपको मैं एक और राज की बात बताती हूँ। मैं पता क्या करती हूँ, मैं अब पहले चीनी जो है ना वो मेरी ख़त्म हो जाती है तो वो मैं मंगवा लेती हूँ। उसके बाद मैं कुकिंग ऑयल की तरफ जाती हूँ। कुकिंग ऑयल मेरा अगर ख़त्म हो जाए तो मैं वो मंगवा लेती हूँ। इस तरह जो है ना, इस तरह अगर आप भी इस तरह बजट को आप चाहती हैं कि मेरा मेंटेन है तो आप भी इन आदतों को ना फॉलो करें। और इस तरह मैं बाद में वेजिटेबल की तरफ आ जाती हूँ। उसके बाद मैं टमाटर अगर ख़त्म हो जाते हैं तो मैं वो ले लेती हूँ। टमाटरों के बाद मैं अदरक की तरफ आ जाती हूँ। मेरा बताने का मतलब ये है कि मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना इस तरह के चीज़ों को फॉलो करती हूँ और मुझे ना महीने का जो है ना बैलेंस ईजीली जो है ना बैलेंस करना जो है बहुत ही आसान हो जाता है मेरे लिए। और मुझे इस तरह के जो है ना मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। और गर्मियों में आपको पता है कि अखराजात जो है ना कुछ एक्स्ट्रा ही बढ़ जाते हैं। अच्छा, इधर मैंने जो है ना दालें वगैरह जो है ना मुनासिब जो है ना मुझे रेट में मिल रही थी तो मैंने इधर दालें वगैरह ली। और इधर मैंने गरम मसाले का पैकेट उठाया, जो मैंने स्कैन किया तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा मुझे लगे तो मैंने वो वापस रख के छोटा स्कैन ले लिया। और इधर बादाम वगैरह इधर सब कुछ मुझे मिल रहा था। इधर सत्तू वगैरह भी जो आजकल गर्मियों में बच्चे बड़े शौक से पीते हैं और हमारे मैदे की गर्मी को ख़त्म करते हैं। तो इन चीज़ों को भी मैंने जो है ना मुझे अच्छे रेट में मिली तो मैंने ये भी ले ली। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि इधर पेस्ट वगैरह अदरक लहसुन और सब मुझे मिल रहे थे। तो इन चीज़ों को लेने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि ये बआसानी जो है ना हम घर में भी बना सकते हैं। वैसे भी इनका जब मैं टेस्ट डालूँ ना इस हंडिया के अंदर तो मुझे इनका अलग ही टेस्ट आता है। और मेरी बेटी ने जो है ना इधर से कुछ चीज़ें पिछली दफ़ा ली थी तो उनका जायका मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने ना इसको अवॉइड किया। मैंने कहा ये चीज़ें तो ऐसे ना अमीरों वाला काम है, तो हम अपने जो है ना बजट में रह के मैं अपने बजट को मेंटेन रखने के लिए मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली। और अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे तो ये फिर हम अपने बजट को मेंटेन नहीं कर सकेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें फ़ोकस सिर्फ करना है अपनी ज़रूरियात पर, हमें अपनी ख्वाहिशात पर फोकस नहीं करना जो हमारे लिए पूरे महीने के बजट को ख़राब कर सकती हैं।
अच्छा, मॉल में आने का मेरा ये मकसद नहीं था कि आपको मैं बताऊं कि आपने भी मॉल में आना है। मॉल में मैं सिर्फ अपना आइडिया लेने के लिए आई कि मैं देखती हूँ कि स्टोर में और जो संडे बाज़ार लगता है और जो आम हमारे इर्द गिर्द के जो स्टोर हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो इनमें फ़र्क तो खैर होता ज़रूर है। पिछली दफ़ा मुझे कुकिंग ऑयल जो महंगा पड़ा था, मुझे रेटों का पता नहीं था, तो फिर मैंने कहा इधर आए हैं तो कुछ लेके जाना ही है। तो जिससे जो है ना मेरा बजट ख़राब हुआ था, तो इस दफ़ा मैं सोच समझ के ही मैंने पहले छोटे स्टोरों से मैंने रेट सारे पता कर लिए। मैंने कहा चलो मैं उधर जाके देखती हूँ कि उधर रेट क्या है। तो मुझे इस दफ़ा मैं साथ साथ पूछती जा रही थी, और जो जो मुझे मुनासिब वहाँ से रेटों का फ़र्क नज़र आ रहा था वो मैं साथ साथ लेती जा रही थी। और स्पाइसेस मैं इतने लेती नहीं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मसाला जात वाले बच्चे जो है मेरे पसंद नहीं करते। मैंने ज़रूर ज़्यादा जो है ना दालों पे और कुकिंग ऑयल पे फोकस किया, क्योंकि दालों में जो है ना मुझे कुकिंग ऑयल का भी रेट इधर काफ़ी अच्छा लगा, तो वो मैंने पैकेट ले लिए। और उसके अलावा जो है मैंने जो है ना दालों पे फोकस किया। दालों में मैं पता क्या करती हूँ, मैं चिकन एक किलो का कम अज़ कम मैं उसके 5 हिस्से बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे चिकन शौक से नहीं खाते। उससे ये होता है कि उसके जायका जो है ना चेंज हो जाता है पूरे जो हंडिया का। तो इससे जो है ना मैं एक एक जो पैकेट है जो मैंने बनाया होता है चिकन का, तो वो मैं सबके अंदर जो है ना डालती जाती हूँ। तो यहाँ मुझे ऑलिव ऑयल, दूसरे जो है ना कुकिंग ऑयल की, सूफ़ी की, और इस तरह के मुझे सूफ़ी घी की, सूफ़ी कुकिंग ऑयल की मुझे बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आई। तो कुकिंग ऑयल जो है ना ज़्यादा बेस्ट होता है, तो इस वजह से वो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी और हमारी जो दूसरी बीमारियों को कंट्रोल में रखता है। इसकी वजह से जो है ना मैं कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने कुकिंग ऑयल लिया, जो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने कहा चलो मैं इधर से ले लेती हूँ। और साथ मैंने इतनी ज़्यादा जो है ना चीज़ों पे जो ये बच्चों की चीज़ों पे मैं इतना फोकस नहीं करती, क्योंकि ये बच्चों के मैदे ख़राब करते हैं, इनका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो मैं ज़्यादा ना फ्रूट्स वगैरह पे को प्रेफर करती हूँ। मैंने कहा कि ये वाली चीज़ें जो है ना लेनी बेकार हैं। और जैसे आपको पता है कि ईद पास पास है, तो गोश्त वगैरह जो है ना, अगर हमें जो फैमिली से भी आना है, तो दूसरे जो हमारे जो नेबर्स हैं वो भी हमारे तोहफ़तन हमें जो है ना देते हैं। तो उसके लिए मैंने ना स्टिक कहा, मैंने कहा चलो मैं अपने बच्चों को ना बारबेक्यू बना दूँगी। तो मुझे इधर से ना रेट मुझे वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे तकरीबन 270 का दे रहे थे। तो वो मैंने होलसेल पे देखा था, जो $1 शॉप है, तो उधर मुझे 100 का मिला था। तो फिर मैंने स्किप कर दिया। मैंने कहा नहीं। तो इधर ये मेरी बच्ची जो है ना ज़िद कर रही थी, तो कह रही थी मम्मा मैंने ना ये वाले जो इधर पराठे वगैरह हैं मिलते हैं चिकन के, तो मैंने फ़्रोज़न वो लेने हैं। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि आप मत लो, ये अच्छे नहीं होते, इससे अच्छा तो मैं आपको घर में बना दूँगी। लेकिन उसने ज़िद करके अपने कलेक्ट किए हुए पैसों से उसने ये ज़िद करके अपनी फ्रेंड के साथ जो है ना ले लिए। तो मैंने कहा चलो बच्चों की ख्वाहिशात को मैं नहीं डालती। तो मैंने फिर अपनी बेटी को कहा बेटा ये ले लो। तो अब इसका रिज़ल्ट तो हमें बाद में पता चलेगा, जब हम इसको घर में पकाएंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा इसका रिज़ल्ट क्या है। वैसे फ़्रोज़न चीज़ें जो है ना हमें नहीं खानी चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। ईद की आमद है, और मेरा व्लॉग बनाने का मकसद भी यही है कि आप जो है ना सारा रेट जो है आटे, दाल, चीनी का पता कर ले, तो उसके जो है ना, ताकि आपको ईद पे परेशानी ना हो। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।